Assalamu alaikum kids, assalamu alaikum parents. This is the second video of a series of videos to teach the playgroup toddlers how to write. I am Sir Kamran, principal of the guidance school. In the first video, I gave you the concept of pencil holding and tripod grip and how to teach tripod grip to your toddlers. I hope inshallah your kids will have learned the tripod grip and must be making some lines, some haphazard lines, some random lines with good grip, with good hand grip. They must have learned the hand grip और अब वो मुख्तलिफ़ किस्म की लाइनें लगा रहे होंगे. आपने उनको बहुत शफ़क़त से सिखाया होगा. आज की इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूँगा हाउ यू कैन टीच योर किड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लाइंस, जो कि होती हैं स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन. और इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि बिग और स्मॉल क्या होता है. सो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू टीच द किड्स हाउ टू मेक बिग स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, and a big sleeping line and a small sleeping line, and a big slanting line and a small slanting line. Now, first of all, you should know the importance of these lines. आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपने बच्चे को इस तरह की लाइनें क्यों सिखा रहे हैं और इनके नाम क्यों सिखा रहे हैं. तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाए जा रहे होते हैं ताकि बाद में जब हम लेटर राइटिंग स्टार्ट करें या हरूफ तहज्जी लिखना स्टार्ट करें या मैथ के नंबर्स लिखना स्टार्ट करें तो इन लाइंस को इस्तेमाल करके हम वो आसानी से ओरल क्यूज़ या ओरल इंस्ट्रक्शंस या वर्बल क्यूज़ के ज़रिए से हम ये बच्चों को लेटर्स, नंबर्स या हरूफ तहज्जी लिखना सिखा सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, वाई आर बिग एंड स्मॉल स्टैंडिंग लाइंस इम्पॉर्टेंट, और उसके साथ जो है वो वाई आर सेमी सर्कल इज़ इम्पॉर्टेंट. तो मैं आपको बताऊं कि मिसाल के तौर पर जब हम कैपिटल ए लिखते हैं, 2 स्लैंटिंग लाइंस, 1 स्मॉल स्लीपिंग लाइन से जो है वो कैपिटल ए बन जाता. और इस तरह जब हम स्मॉल ए लिखते हैं तो 1 सेमी सर्कल और 1 स्मॉल स्टैंडिंग लाइन यूज़ होते हैं, तो स्मॉल ए लिखा जाता है. तो असल बात यह है कि हम बाद में जब बच्चों को हरूफ तहज्जी लिखना सिखाएंगे तो ओरल इंस्ट्रक्शंस या वर्बल क्यूज़ की मदद से आसानी से इंग्लिश लेटर्स या हरूफ तहज्जी या मैथ नंबर्स बनाने सिखाए जा सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली कि हमने बच्चों को ये जो लाइंस हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, ये क्यों बनवानी है और साथ साथ इनके नाम भी सिखाने हैं, इनको बोलना सिखाना है. साथ ये लाइन बनवानी है और साथ इसको बोलना भी सिखाना है. तो आइए सीखते हैं how to teach a playgroup student the concept of different types of lines. तो ये concept of lines है, concept of lines with concept of big and small. So we are going to teach the kids the concept of lines, the 3 types of lines, standing line and sleeping line and slanting line, and the concept of a big standing line and a small standing line and a big sleeping line and a small sleeping line and a big slanting line and a small slanting line. तो ये बच्चों को देखिए, ये बेसिकली देर आर, अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो देर आर 4 लाइन्स, 1 2 3 and 4. सो जो बिग स्टैंडिंग लाइन है, ये इट इज़ मेड इन द फर्स्ट अपर 3 लाइन्स, 1 2 3. सो इट स्टार्ट्स विद द अपर लाइन एंड एंड्स ऑन द 3rd लाइन. ये इन 3 के बीच में बनती है. 1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 and 2 and 3 and we finish it here. So इसको सिखाने के लिए हमने जो आपको पेजेस भेजे हैं, इनके अंदर वी हैव मेड डॉट्स. पहले हमने डॉट्स बनाए हैं और उसके बाद हमने 2 डॉट्स पर, पहले वो फुली डॉटेड है, फिर उसके बाद जो है हमने उसको सिर्फ 2 डॉट्स के पर कन्वर्ट कर दिया. क्लास में टीचर्स जो है वो इनको सिंगल डॉट पर फिर बाद में काम कराती हैं और फिर डॉटलेस करवाती हैं. लेकिन वो चूँकि अभी आपके लिए बिकॉज यू आर नॉट प्रोफेशनल टीचर्स, तो वो फिर आपके लिए ज़रा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हमने उसको वहाँ तक रखा है जहाँ तक आप इजीली हैंडल कर लेंगे. तो बच्चे को ये सिखाने के लिए कि ये इसको लाइन को कैसे बनाना है इस ट्रेसिंग के ऊपर, तो आप उसे कहें कि आपने इसको पुट योर पेंसिल ऑन द अपर लाइन, द फर्स्ट लाइन, द हाईएस्ट लाइन, एंड स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, और साथ साथ बोलते जाएं स्टैंडिंग लाइन, बिग स्टैंडिंग लाइन. बच्चे को बुलवाएं और जब आप हर दफ़ा बनवाएं, मिसाल तो फिर जब आप दोबारा बनवाते हैं तो फिर आप बच्चे को कहिए
बिग स्टैंडिंग लाइन, ये डॉट्स कनेक्ट करवाइए और कहिए बिग स्टैंडिंग लाइन। तो बच्चा बहुत परफेक्टली नहीं इब्तिदा में बना सकता, वो ऐसा ऐसा परफेक्ट होगा। और फिर जब आप 2 डॉट्स पर आएँ तो इसी तरह से आप उसे कहें कि एक डॉट से दूसरे डॉट तक अपनी पेंसिल को लेकर जाएं, तो और साथ साथ बोलें बिग स्टैंडिंग लाइन, और बच्चे से भी बुलवाएं बिग स्टैंडिंग लाइन। ठीक है। इसी तरह जब हम स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनाते हो सेम यही प्रोसीजर है। आप उसको कहें कि आपने डॉट्स को ट्रेस करना है, एक डॉट से दूसरे डॉट को मिलाते जाना है, और साथ ये कहना है स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, और उसे बताएं कि ये जो स्मॉल स्टैंडिंग लाइन है इट इज़ मेड बिटवीन इन दीज 2 मिडल लाइन्स, दिस लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3, इसके बीच में बनाई जाती है। इसको यहाँ से नीचे नहीं उतारा जाता और ऊपर भी नहीं किया जाता। और फिर जब बच्चे को आप आगे करवा रहे हैं तो फिर इसी तरह से उसे कहें कि आप डॉट से डॉट मिलाएं और साथ कहें स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, और हर दफ़ा बोलना ज़रूरी है, हर दफ़ा बुलवाएं। और फिर ये जब 2 डॉट्स पे जाएं तो कहिए स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, और ये एक पेज से भी ज़्यादा का काम होगा गालबन। तो ये आपको बच्चा इतने दिनों के अंदर ये बात सीख जाएगा कि ये स्मॉल स्टैंडिंग लाइन है। स्टैंडिंग लाइन की एग्जाम्पल देने के लिए मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं स्टैंडिंग हूँ, और एक ट्री भी स्टैंडिंग होता है, एक बिजली का पोल, इलेक्ट्रिक पोल जो है वो भी स्टैंडिंग होता है, और एक बिल्डिंग जो है वो भी स्टैंडिंग होती है, बहुत बड़ी सा, वो बीची सीधी खड़ी भी होती है। इससे स्टैंडिंग बिल्डिंग, इससे स्टैंडिंग थिंग, एक ट्री स्टैंडिंग थिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी पोल इज अ स्टैंडिंग थिंग। तो स्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट दीजिए, स्टैंडिंग क्या होता है। आपके कमरे के अंदर देर आर कॉर्नर्स, इन कॉर्नर्स को देखिए, ये कॉर्नर जो है वो बिल्कुल स्टैंडिंग है। आपके जो कमरे का एक कॉर्नर है वो एक कॉर्नर को देखिए, उसमें एक बड़ी सी स्टैंडिंग लाइन ऊपर छत तक गई हुई है, ये स्टैंडिंग लाइन है। तो स्टैंडिंग के कॉन्सेप्ट आप कई तरीके से दे सकते हैं। फिर इसी तरह स्लीपिंग लाइन, तो स्लीप आप बच्चे को लेट कर दिखा दीजिए, लाई डाउन ऑन योर बेड एंड शो हिम कि इस तरह एक लाइन लेटी हुई होती है, वो स्लीपिंग होती है। तो स्लीपिंग जो है वो सड़क भी स्लीपिंग होती है, और अगर ट्री को काट के ज़मीन पर डाल दें तो वो भी स्लीपिंग होता है, तो स्लीपिंग लाइन बन जाती है। ठीक है ना। तो स्लीपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट ये है, आप बच्चे को बताइए कि भाई इसी तरह से ये जो है वो ये एक डॉट के ऊपर आपने पेंसिल रखनी होती है, और उस डॉट से आप वो यहाँ पर, तो ज़ाहिर है आपको डॉट लगे हुए मिले हुए होंगे, तो ये आप कहेंगे कि आप डॉट से डॉट को मिलाते जाएं और कहें बिग स्लीपिंग लाइन, ये हम बिग स्लीपिंग लाइन करें। इस तरह जब आप डॉट्स पर आएँ तो कहिए, बच्चे को कहिए कि भाई आप डॉट से डॉट तक लेते जाएं, बस डॉट से डॉट को मिलाते जाएं, और कहें साथ बिग स्लीपिंग लाइन। फिर जब आप 2 डॉट्स पर आएँ तो उसे कहें कि इस डॉट से, एक डॉट से दूसरे डॉट तक पेंसिल लेकर जाएं और कहें बिग स्लीपिंग लाइन। इसी सेम कॉन्सेप्ट इसी तरह स्मॉल स्लीपिंग लाइन के अंदर है कि जब आप उसको जो है वो डॉटेड पर करवा रहे हैं तो आप उसको कहें डॉट से डॉट को मिलाएं और साथ कहें स्मॉल स्लीपिंग लाइन। और फिर जब आप उसको 2 डॉट्स पर लेकर आएँ तो उसको कहें, ये इन 2 को मिलाएं, उनको कहें कि एक डॉट से दूसरे डॉट तक लेकर जाना है, और इसमें आपने बोलना है साथ स्मॉल स्लीपिंग लाइन, और हर दफ़ा बोलना है स्मॉल स्लीपिंग लाइन। और स्लैंटिंग लाइन, आपको पता है स्लैंटिंग लाइन यूज़ होती है ए बनाने के लिए, एक स्लैंटिंग लाइन ये डलेगी, एक स्लैंटिंग लाइन ये डलेगी, और यहाँ पर एक स्लीपिंग लाइन डलेगी, तो ए बन जाएगा, बड़ा कैपिटल ए बन जाएगा। ठीक है ना। तो स्लैंटिंग लाइन सिखाने के लिए आप बच्चे को इस तरह कहते हैं कि आप ये अपर डॉट के ऊपर पेंसिल रखिए और एक डॉट से दूसरे डॉट को मिलाते जाएं और साथ कहें स्लैंटिंग लाइन। फिर ये 2 डॉट्स पर आएँ तो उसको कहें एक डॉट से दूसरे डॉट तक अब आपने बगैर हेल्प के लेके जाना है, और ये इसको कहिए बिग स्लैंटिंग लाइन, इसको कहिए बिग स्लैंटिंग लाइन, और इस तरह इसको कहिए स्मॉल स्लैंटिंग लाइन, और जब एक डॉट से दूसरे डॉट तो इसको भी कहिए स्मॉल स्लैंटिंग लाइन। तो आप अपने बच्चे को जब आप ये तकरीबन हमने आपको जितने पेजेस भेजे हैं, जब आप ये पेजेस बच्चे को करवा लेंगे, जो कि 7-8 दिन का काम बनता है, तो आप कामयाबी से इंशाल्लाह अपने बच्चे को कॉन्सेप्ट ऑफ बिग स्टैंडिंग लाइन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, और स्लीपिंग लाइन, और स्मॉल स्लीपिंग लाइन, और स्लैंटिंग और स्मॉल स्लैंटिंग लाइन सिखा चुके होंगे। फिर इसके बाद हम आपको कर्व्स और ये वो दूसरी चीज़ों का जो है वो भी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर भेज देंगे, ताकि आप अपने बच्चे को भी सिखा सकें। उसके बाद इंशाल्लाह लेटर राइटिंग शुरू होगी। अल्लाह करे उससे पहले बीमारी वाला मसला ख़त्म हो जाए, हम दोबारा अपनी रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडीज़ को रिज्यूम कर सकें, तो इंशाल्लाह फिर हम क्लास में इनको बच्चों को टीच कर लेंगे। आपके बच्चे का टेस्ट ये है, जब आप ये सिखा लें स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन सिखा लें, तो उसको एक ब्लैंक पेपर दे दीजिए, और ब्लैंक पेपर देकर उसको टेस्ट कीजिए क्या वो स्टैंडिंग लाइन, बिग स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, बिग स्लीपिंग लाइन, स्मॉल स्लीपिंग लाइन, बिग स्लैंटिंग लाइन और स्मॉल स्लैंटिंग लाइन्स, ये आपके बोलने से खुद बोल कर आप बोलें कि बेटे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कीजिए, बिग स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कीजिए। जब वो लिखे, आपको बिग स्लीपिंग लाइन लिखे और साथ उसके बोले, आप समझ जाइए आपके बच्चे को स्लीपिंग लाइन
बनानी, बिग स्लीपिंग लाइन बनानी आ गई है। इसी तरह इन बाकी सारी जो जितनी ये 6 तरह की लाइंस हमने अभी बनाई हैं, इनका आप छोटे से टेस्ट अपने बच्चे से बाद में ले सकते हैं, और जब तक वो पुख्ता ना हो उस वक्त तक आप इस बच्चे को ये चीज़ रिपीट करवाती जाए प्यार से, शफकत से। जितना काम दिन में बच्चा खुशी खुशी करता है वही काम अच्छा होता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, आपके लिए दुआ गो हूँ। कामरान सैफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।